ओहो हलीमा, आज तो बाबा जी नजर ही नहीं आ रहे। कहानी सुनने को दिल चाह रहा था। शाम भी हो रही है, घर भी जाना है। चलो फिर घर चलते हैं। हाँ चलो। बाबा जी नजर ही नहीं आ रहे जी। चलो चलते हैं यार। आज कहानी सुन ले तो बड़ा मजा आता है। चलो फिर घर ही चलते हैं। भाई भाई कौन सा तो बाबा जी। हाँ चल चल कहानी सुन ले। चल चल अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा बच्चा कैसे हो? आज किधर फिर रहे हो? जी आज मैं आपके लिए फूल भी ले आया हूँ। ये देखो हैं। आज फिर कहानी सुनोगे? आज फिर ऐसा करते हैं कि बस इधर ही मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? चलो जी बैठ जाओ फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीधी तरह बैठ जाओ, कहानी सुनाऊंगा। बड़ी मजे की कहानी लाया हूँ आज। बहलोल की कहानी बड़ी मजे से सुनते हो आप लोग हैं? मजे की होती है। अच्छा फिर अपने दोस्तों की भी सुनाते हो? अच्छा तो आपका नाम क्या है बेटा? तहजीब। बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा कूला है। तुम्हारा क्या नाम है? ओए अलीम, बड़ा प्यारा नाम है ओए। अच्छा हुआ यूं कि हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा मलका जो थी उसके साथ शतरंज खेल रहा था। हैं जी, महल में बैठे हैं, वो शतरंज खेल रहे हैं और बहलोल दाना जो था वो भी उसके साथ ही साथ बैठा हुआ था। अभी अचानक सूबेदार ने आवाज दी है, जो उनका दरबान होता है ना, उसने आवाज दी है कि जी मछली वाला है, मछली लेके आया है, वो आने की इजाजत चाहता है। अब हारून रशीद जो था उसने मलका जुबैदा से कहा कि बेचारा बड़ी दूर से मछली लेके आया है, ऐसा करते हैं कि इनसे मछली ले लेते हैं और इसको फिर ऐसा करते हैं कि कोई 4000 दरहम दे देंगे, 4000 दिनार इनाम दे देंगे। उसने कहा कि बात यह है, जुबैदा जो मलका थी उसने कहा बात यह है कि इसी तरह तुम 4,000 रुपये लोगों को देते रहोगे तो फिर तो खजाना खाली हो जाएगा। ऐसा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो मछली आप लेके आए हो हमारे लिए, ये नर है या मादा है? अगर वो कहे कि ये नर है तो हमने कहा कि हमें तो नर पसंद ही नहीं है, और अगर वो कहे कि ये मादा है तो हमने कहा कि हम कहेंगे कि ना मादा तो हम खाते नहीं हैं। ठीक है। अब जो मछली वाला था उसको इजाज़त देने की आदत। मछली वाला जब अंदर आ गया तो उससे पहले बहलोल ने आहिस्ता से कहा कि इतनी दूर से बेचारा मछली लेके आया है तो ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग उनसे मछली ले लो और थोड़े से दे दो, जो कुछ देना है, उसकी भी बाल बच्चे हैं। वो जब अंदर आ गया मछली वाला तो मछली वाला जो है वो अंदर आ गया, मछली रख दी उसने। अब उन्होंने पूछा हारून रशीद ने, ये मछली नर है या मादा है? मछली नर है या मादा है? वो भी बड़ा तेज था, मछली वाला बड़ा तेज था, बड़ा चालाक था। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा ये न नर है ये न मादा है, ये खुसरा है। उसने कहा ये नर है न मादा है, ये खुसरा है। वो बड़ा चालाक था। बादशाह हारून रशीद था बड़ा खुश हुआ, बड़ा हंसा। उसने कहा आपकी जो चालाकी है, बड़ा तेज हो, आपको मैं दाद देता हूँ। ऐसे करते हैं कि शाही खजाने से इनको 4000 रुपये दिनार देने, 4000 दिनार देने। उसको इनाम मिल गया। उसको जब इनाम मिल गया तो वो जाने लगा। जब जाने लगा तो एक दिनार का सिक्का उससे नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो उसने वो सिक्का नीचे से उठा दिया। अब मलका जुबैदा ने कहा हारून रशीद शाह, देखा गालीजा ये कितना कंजूस है, एक सिक्का इससे गिर गया वो भी इसने उठा दिया, ये तो बड़ी गंदी बात की है इसने।
ये सिक्का किसी और गरीब के हवाले कर सकता, कोई गरीब आता है वो उठा लेता। तो इसके पास 4000 दिनार थे, ये एक सिक्के भी उठा दिया, ये बंदा ठीक नहीं है, गलत है। उसने कहा इसको वापस बुलाओ, हारून रशीद ने कहा इसको वापस बुलाओ। फिर बहलोल ने कहा इसको जाने दो, अच्छी बात है ये जाने दो। उसने कहा नहीं वापस बुलाओ, उसको वापस बुला लिया। वापस बुला के ओए तुम्हें 4000 दिनार हमने दे दिए, फिर एक सिक्का तुमसे गिर गया, तुमसे वो भी रहा नहीं गया, और तुमने इतनी गलत हरकत की हमारे दरबार के अंदर कि वो नीचे से उठा दिया, तो इसमें हमारी भी बेइज्जती है। उसने कहा कि हुजूर ये जो सिक्का मैंने उठाया है ये मैंने इसलिए नहीं उठाया कि मेरे काम आ जाएगा, बल्कि मैंने इसलिए उठा दिया है कि इसके एक तरफ आपकी तस्वीर है, दूसरी तरफ कुरान के हरूफ है। हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अब वो कुरान के हरूफ नीचे पड़ी रहे, आपकी तस्वीर है आलिजा, आप हमारे खलीफा हैं, आपकी तस्वीर नीचे पड़ी रही है और लोग इस पे पाँव लगाते रहें कुरान हरूफ पे, आपकी तस्वीर पे, ये तो बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ये सिक्का मैंने उठा लिया। बड़ा तेज था। बादशाह ने कहा कि 4000 दिनार हमारे शायरी खजाने से और दे दिए जाएं, 4000 और दे दिए। खुश हो गया। बहलोल ने कहा अलीजा मैंने कहा नहीं था कि इसको मत रोको, वो 4000 की बजाय 8000 चले गए, अब भी इसको रोकेंगे तो फिर और चले जाएंगे, इससे पहले के वो और ले ले। तो मलका ज़ुबैदा भी खामोश हो गई, शर्मिंदा हो गई, बात तो उसने सही की है। और बहलोल ने कहा कि आइंदा ख्याल रखो, मेरी बातों पे, मेरी नसीहत पे अमल करो। और इसी तरह से वो चले गए, उसको 8000 रुपये दिनार दे दिया, वो चले गए। और बहलोल भी वहाँ से अपनी ज़ंबेल संभाले और चल दिया अपनी कब्रिस्तान की तरफ, खुश खुश चला गया। इंशाअल्लाह दोबारा जब कल मुलाकात करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हम आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे और नई कहानी सुनाएंगे, और अपने दोस्तों से भी कहो कि ये कहानी सुनें और आगे भी भेजें, दूसरों की भी सुनाओ, बड़े नसीहत आमोज़ कहानियाँ हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो ठीक है, अब घर जाओ, अब शाम होने वाली है। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।